वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। रानिया को उपमंडल दो, रानिया को उपमंडल दो। पूरे रानिया के निवासियों की रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलाने के बाद के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और चक्कर कम मांगा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब तीनों जो व्यक्ति हैं, जो मौके के मंत्री जी हैं, जो पुराने दोनों विधायक हैं, उनकी कहना और रानिया को सरकार द्वारा उपमंडल का दर्जा नहीं दिया गया। में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम हौसले के साथ बैठे हैं। हम इसके अंदर 44 के लगभग गांव पड़ते हैं। इस गांव से मतलब हर गांव से 2 या 3 मतलब जो हमारे साथ साथी रामचंद्र जी वो 14 में बने हैं, 9 वाले कृष्ण जी भी सरकार का पार्ट है। तीनों ने इसका मतलब सरकार तक नहीं बात पहुंचाई। यहाँ तक उनकी नॉलेज वाली बात, हमारी फाइल 2018 से उनके सरकारी सेवाएं जो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो उनको सही ढंग से तभी मिल पाएगी जब ये उपमंडल बन जाएगा। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है रानिया के अंदर। रानिया तहसील को है जो उपमंडल तहसील बनाने को लेकर है, जो यहाँ पे जो वकील साथी हैं या आसपास के लोग हैं, जो रानिया के क्षेत्र जो सामाजिक प्रतिनिधि जो संबंध रखते हैं, वो लोग हैं जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कहाँ का कमी आ रही है, जो रानिया का जो उपमंडल का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। जी प्रधान जी, बताओ कि किस लिए आप बैठे हो? क्या रानिया को उपमंडल बनाने के लिए बैठे हो? क्या और भी कोई आपकी मांग है? हमारी एक ही मांग है बार एसोसिएशन रानिया की और पूरे रानिया के निवासियों की कि रानिया को उपमंडल का दर्जा दिया जाए। हरियाणा सरकार द्वारा इसी महीने में 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं, जिसमें रानिया को शामिल ना किया गया है, जिसके विरोध में बार एसोसिएशन रानिया द्वारा दिनांक 13/9/2022 से धरना प्रदर्शन व हड़ताल शुरू की गई है। और तहसील में होने वाले जो भी कार्य हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वर्क है, जहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वकीलों द्वारा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। और जो हमारे यहाँ पर वसीका निवेश एसोसिएशन के साथी हैं, जहाँ टाइपिस्ट हैं, उन्होंने भी धरने को पूरा समर्थन दिया है। इसके अलावा इस इलाके से लगभग सभी जो भी सामाजिक संस्थान हैं, जहाँ किसान यूनियंस हैं, इसके अलावा व्यापार मंडल है और आड़ती एसोसिएशन ने भी धरने को पूर्ण समर्थन दिया है, क्योंकि रानिया की डिमांड है जो उपमंडल बनाने की, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। क्योंकि यहाँ के निवासियों को अपने छोटे छोटे कार्य करवाने के लिए भी ऐलनाबाद के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और चक्कर कम हो सके, लोगों की परेशानी दूर हो सके, इसलिए बार एसोसिएशन द्वारा धरना दिया जा रहा है कि रानिया को उपमंडल बनाया जाए। रानिया उपमंडल का दर्जा दिए जाने के संबंध में जो भी सरकार द्वारा क्राइटेरिया है, मापदंड बनाए हैं, उसको पूरा करता है। और उसकी रिपोर्ट भी लगभग 3 बार जो 2018 में भी गई, तहसीलदार रानिया द्वारा रिपोर्ट करके भेजी गई है कि जो है क्राइटेरिया है वो पूरा करता है जी। 2019 में भी गई है और 2022 में भी गई है। बावजूद इसके भी रानिया की अनदेखी की गई है और रानिया को सरकार द्वारा उपमंडल का दर्जा नहीं दिया गया है। जी हाँ जी, आप क्या कहते हैं इस मामले में? हमने जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी बात हुई, लेकिन उनका कोई रवैया जो है पूर्ण तौर से इग्नोर करने वाला रहा है। और इसको लेकर उनकी जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में कहीं ना कहीं रही है। लेकिन हमारा जो धरना है ना, इसका मोटिव गैर राजनीतिक ही है। हमारी एक ही मांग है उपमंडल, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं रहा है, ना बीजेपी ना। लगता है जिस तरह आपने ये धरना लगा रखा है, ये आपकी मांग है जो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम हौसले के साथ बैठे हैं, हम उपमंडल लेके ही रहेंगे। तो सभी रानिया वासियों का, क्षेत्रवासी जो हैं, गांवों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहर से हैं, सारी संस्थाएं, सारे लोग हमारे साथ हैं। तो हम इसके या कुछ प्रतिनिधि सीएम साहब से मिले थे जनता दरबार में, लेकिन सीएम साहब ने मना भी कर दिया था कि 8 उपमंडल है, पहले हमने बनाए हैं, इससे पहले आप बोलते। क्या आप मानते हो कि इसमें किसी की विधायक की या मंत्री जी की कहीं पॉलिटिक्स का भी कमी रही होगी, उनको अवगत नहीं करवाया हो? नहीं, विधायक जी से तो जो हमारे मंत्री हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, उनसे कई बार बात हुई इस मामले में। यहाँ 2 बार आए, उनको हमने मांग पत्र भी दिया। उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके इसमें 1 दिन के लिए जो यहाँ पे कैंप ऑफिस एसडीएम साहब का जो शुरू करवाया था, और 3-4 बार वो आए भी यहाँ पे एसडीएम साहब। लेकिन सभी को ये था भी इतनी जल्दी शायद
जो सब डिवीजन है सरकार ना करे। साहब ने तो ये बोला था कि मेरे नॉलेज में नहीं है, आप 8 उपमंडल जो अभी आपने बनाए हैं। नहीं, उनकी नॉलेज में है। जब जो आए थे यहाँ पे 2 बार रैली हो चुकी रानिया, पहले हुई थी खारिया में, उसके बाद ओड्डा में हुई। तो तब हमने खुद, जब खारिया में हुई थी, खुद सीएम साहब को बोला था और मंत्री जी को बोला था। तो सीएम साहब ने ये कहा था कि 1 साल के लिए आप वेट करो। उसको आज 2 साल हो गए। उनकी नॉलेज में है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है कि रिप्रेजेंटेशन हमारे जो प्रतिनिधि हैं वहाँ नहीं दे पाए, जहाँ उनको सीएम साहब ने विश्वास में नहीं लिया, कुछ इस तरीके से हुआ है, इसलिए रह गया। होना चाहिए था और ये बड़ी जायज़ मांग है, बहुत परेशान है जनता। आप क्या कहना चाहोगे सर इस रानिया उपमंडल को बनाने को लेकर? रानिया उपमंडल का दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी अरसा से हमारे वकील साथी धरने पे बैठे हैं। धरना पूरी तरह हमारा सफल है, क्योंकि जो तहसील प्रांगण है इसके अंदर 44 के लगभग गांव पड़ते हैं। इस गांव से मतलब हर गांव से 2 या 3 मतलब जो हमारे साथ साथी काम करते हैं, जैसे वकील भाई हो गए, डी राइटर हो गए, मुंशी हो गए, टाइपिस्ट हो गए, सभी ने इकट्ठा सामूहिक तौर पे ये धरना रखा है। तो अभी आपने जो सवाल किया था इस धरने का क्या इफ़ेक्ट होगा, इस धरने का प्रत्येक गांव में इफ़ेक्ट है। जो सारे जो हमारे लोग हैं टोटल गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सारे मतलब जितना भी गांव के लोग आते हैं जो हमारे टच में है, 30 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गांव के हर गांव के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हमारे संपर्क बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक के साथ हमारी डीलिंग रहती है। टोटल पब्लिक जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसके अलावा जितनी भी संस्थाएँ हैं पूरा हमारे को सहयोग दिया है। तो ये धरना हमने पूरी तरह सफल रहा है और आगे भी इसको पूरी तरह सफल बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं और गांव में भी इसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है और हमारा जो प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति तक हमारी मांग जाए। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहोगे रानिया को उपमंडल बनाने को लेकर जो यहाँ पे आप धरने पे बैठे हो? सर बिल्कुल बनना चाहिए, जायज़ मांग है। जैसे कि दीपक जी अभी आपने बताया कि ग्रीवेंस मीट में आप भी थे, जिसमें सीएम साहब ने कहा कि मेरे को बताया नहीं वरना मैं बना देता। इससे साफ जाहिर है रानिया से मंत्री जी हैं और पूर्व विधायक हैं जो रामचंद्र जी, वो 14 में बने हैं। 9 वाले कृष्ण जी भी सरकार का पार्ट हैं। तीनों ने इसका मतलब सरकार तक नहीं बात पहुंचाई। यहाँ तक उनकी नॉलेज वाली बात, हमारी फाइल 2018 से उनके पास है, टेबल पे है, चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे पड़ी है। बाकी जो उपमंडल बना दिए गए उनसे पॉपुलेशन या बाकी भी जो भी मापदंड है हमारे उनसे बेहतर हैं। लेकिन अगर सीएम साहब ये कह के गए हैं कि इन्होंने मांगा ही नहीं, तो मैं समझता हूँ कि जब तीनों जो व्यक्ति हैं, जो मौके के मंत्री जी हैं, जो पुराने दोनों विधायक हैं, उनकी कहीं ना कहीं असफलता है। हाँ जी, उनकी असफलता है। सर इसके अलावा कुछ यानी आज तो वकील साथी बैठे हैं, इसके अलावा कुछ यानी कुछ रानिया को उपमंडल को लेकर कोई बड़ा भी सिस्टम है या बड़ी कोई आगे की जो कठोर कदम है, अगर ये हमें उपमंडल का दर्जा नहीं दिया जाता तो आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। कोई लोगों को भी साथ में लेकर? बिल्कुल शहर की सभी संस्थाएं हमारे साथ हैं, सभी के तहत धार्मिक संस्थाएं, आम नागरिक भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। रानिया को उपमंडल बनाने की जायज़ मांग है। इसमें पूरा एरिया है वो इससे वंचित रहा है। सरकारी सेवाएं जो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो उनको सही ढंग से तभी मिल पाएगी जब ये उपमंडल बन जाएगा। रानिया, हाँ जी क्या कहना चाहोगे रानिया उपमंडल को जल्द रानिया उपमंडल के लिए सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, लेकिन रानिया का मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि यह शुरू से ही शोषित, वंचित और उपेक्षित एरिया रहा है। क्योंकि हमारा जो ये धरना है ये जनता के हितों के लिए है और जनता के लिए ही है। जैसा कि आपको पता है, आज़ादी की लड़ाई में भी वकीलों का योगदान रहा था, मास्टर रोल में वकील थे। तो उसी पैटर्न पे सभी वकील साथियों ने ये निर्णय लिया कि आम आदमी तो इस पहुंच से दूर है, लेकिन वकीलों को इस बीड़े को उठाना चाहिए। और इस बीड़े को उठाने के बाद इस एरिए के जितने भी पंचायतें हैं, रानिया तहसील में 44 पटवार सर्कल हैं, लगभग 60 पंचायतें हैं, सभी का समर्थन पत्र सहयोग रहा है और टाइम टू टाइम सभी गांव से लोग आए हैं। इसी तरह से रानिया में जितने भी क्लब हैं, जत्थेबंदियां हैं, सारे संगठन हैं, सब ने यहाँ धरने पे आके हमारा सहयोग दिया है और साथ चलने का आश्वासन दिया है। चलो एक वकील साहब आप बताओ, इसमें ये भी कहे हैं कि विधानसभा बने रानिया को थोड़ा ही टाइम हुआ है, ये भी कुछ ना कुछ पॉइंट रहा होगा, क्योंकि आधा हिस्सा इलाहाबाद में चला जाता है रानिया का, कुछ हिस्सा बड़ागुड़ा में भी है। रानिया के गाँव नामात्री गाँव है,
नहीं, रानिया तहसील की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 44 है, जो 44 पटवार सर्कल है। तो जो क्राइटेरिया उसके अनुसार तो लगभग 14 पटवार सर्कल है। कई ऐसे भी सब डिवीज़न है जिसमें कुल 8 ही पटवार सर्कल है। और कई मान लो तो शाम को अगर सब डिवीज़न है तो वहाँ पे तो शायद पंचायत ही है जी, तो ग्राम पंचायत है, वहाँ पे तो नगर पालिका भी नहीं है और उसको भी वहाँ पे सब डिवीज़न बनाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। रानिया पूरे जो भी सरकार के मापदंड है उनको पूरा करता है। बावजूद इसके भी रानिया को उपमंडल ना बनाकर सरकार ने इसकी अनदेखी की है।